10 महीने हो गए हैं और मिडिल ईस्ट में इसराइल और हमास की जंग लगातार चल रही है। ये जंग कब खत्म होगी किसी को नहीं पता। युद्ध विराम की भी कोई आशा फिलहाल नजर नहीं आ रही है। उल्टा दोनों संगठन एक दूसरे पर भीषण बम वर्षा कर रहे हैं। लेकिन इस जंग में इसराइल सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 मोर्चों पर लड़ रहा है। दूसरी ओर से लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह भी इस इकलौते यहूदी देश का दुश्मन बना हुआ है और इसराइल पर एक के बाद एक हमला कर रहा है। इसी कड़ी में हिजबुल्लाह ने इसराइल के मस्दल शम्स इलाके में ताबड़तोड़ 40 रॉकेट दागे, जिसमें 12 इसराइलियों की मौत हो गई और वहीं 30 लोग घायल हो गए। यह हमला एक फुटबॉल ग्राउंड में हुआ। बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह की ओर से हुए इन हमलों से इसराइल बेहद तनाव में है और उन्होंने वॉर कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले के बाद हिजबुल्लाह ने पहले इसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार किया, फिर बाद में एक बयान जारी कर कहा कि शाम 6:15 बजे उनके लड़ाकों ने शाकीर बस्ती को निशाना बनाकर ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिस दौरान बस्ती के अंदर कई लक्ष्यों पर सीधे हमले किए गए। माना जा रहा है कि यह हमला इसराइल से बदला लेने के मकसद से किया गया, क्योंकि इसराइल ने कफर किला में हिजबुल्लाह के 4 आतंकियों की हत्या कर दी। इन हत्याओं के जवाब में हिजबुल्लाह ने 6 जवाबी हमले किए, जिसमें एक हमला निशाने से चूककर मस्दल शम्स इलाके में जा गिरा, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई और 30 लोग घायल हो गए। जो लोग इस हमले की जद में आए उनमें से ज्यादातर लोगों की उम्र 10 से 20 वर्ष बताई जा रही है, यानी कि ज्यादातर बच्चे। खास बात यह है कि जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से इस्राएली नागरिकों की हत्या या उन्हें नुकसान पहुंचाने की ये सबसे गंभीर घटना है और इस घटना की जानकारी इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को दे दी गई है। वहीं दूसरी ओर इसराइल वॉर कैबिनेट की बैठक हो रही है, जो इस हमले के बाद संभावित जवाबी कार्रवाई पर चर्चा कर रही है। माना जा रहा है कि इस युद्ध के परिणाम बेहद गंभीर हो सकते हैं और इसराइल ने हिजबुल्लाह और लेबनान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो इसराइल लेबनान पर बड़ा हमला कर सकता है, जो उसकी नियति भी रही है। हिजबुल्लाह के किए गए इन घातक हमलों के बाद मिडिल ईस्ट के संघर्ष के व्यापक स्तर तक बढ़ने की आशंका प्रबल हो गई है। दूसरी ओर दुनिया के तमाम देश युद्ध विराम का लगातार आह्वान कर रहे हैं। इस हमले के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी जवाबी कार्रवाई की धमकी दे डाली। इस हमले की हिजबुल्लाह को ऐसी कीमत चुकानी होगी जो उसने इससे पहले कभी नहीं चुकाई। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस समय अमेरिकी दौरे पर हैं। बताया जा रहा है कि हमले के बाद उन्होंने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं और वे जल्द ही इसराइल वापस लौट सकते हैं। वहीं विदेश मंत्री इसराइल कॉट्स ने एक चैनल को इंटरव्यू के दौरान कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हिजबुल्लाह ने इस हमले से सभी हदें पार कर दी हैं और हमारी प्रतिक्रिया से ये बात समझ आएगी। हम उस पल के बेहद करीब पहुंच रहे हैं जब हमें एक पूर्ण युद्ध का सामना करना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर इस एक हमले ने युद्ध विराम की चर्चाओं पर तो विराम लगा ही दिया है और तो और जंग के और घातक होने की संभावनाओं को भी बढ़ा दिया है। अब इजराइल की जवाबी कार्रवाई इस हमले में कितनी खतरनाक होगी या फिर कैसी होगी, ये आने वाला समय बताएगा।